तो आज हम करने जा रहे हैं जेल पेंट ऑन नेचुरल नेल्स विद ग्लास बाय भावना। लेट्स गो। हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। क्लाइंट्स के ये नेल्स हैं, क्लाइंट ये नेल्स लेके आए हैं। इन्होंने ये जो नेल पेंट लगवाई है ये भी मुझसे ही लगवाई थी, मेरे पास से ही लगवाई थी। सो अब इनका हो गया, बहुत टाइम हो गया इनको नेल पेंट लगे हुए। सो इनकी नेल पेंट रीफिल की ज़रूरत आ गई है, तो हम पूरा पहले जो हमारी ओल्ड नेल पेंट है उसको रिमूव करेंगे अच्छे से। सारे नेल्स पे से अच्छे से रिमूव करेंगे। मैं ड्रिल इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ इनके नेल्स पे, क्योंकि इनके नेल्स थोड़े वीक है। तो मतलब नेल पेंट भी थिन लेयर थी, बहुत ज़्यादा इतनी वो नहीं थी कि वो ड्रिल से ही निकले, तो ये फाइलर से भी निकल सकती, तो मैंने फाइलर से ही जल्दी जल्दी निकाल दिया। ये सावनी का फाइलर है, 100 या 180 तक इसकी वो है, ग्रिप है। अच्छा है ये फाइलर फॉर रिमूवल, एक्सटेंशन, एक्रेलिक, जेल नेल पेंट। सो हम अच्छे से सारे नेल्स पे हम इसको रिमूव करेंगे, सारी नेल पेंट्स। सो गाइस, हमने दोनों हैंड्स में रिमूव कर लिया है। अब क्लाइंट को थोड़े लॉन्ग नेल्स उनके हो गए थे, तो उनको शॉर्ट चाहिए थे इस बार, क्योंकि लॉन्ग उनसे कैरी नहीं होते ज़्यादा। तो हम अच्छे से सारे नेल्स को कट करेंगे इवनली, जितनी हमको लेंथ चाहिए हमारे नेचुरल नेल्स की। हमें इस पे ही दोबारा इनको शेप वगैरह देके इनको पेंट देना है अच्छा सा। ये पेंट भी इनके काफ़ी टाइम स्टे कर जाता है, 35 डेज़ तक इनका स्टे कर जाता है। इन्होंने उससे डिस्कस करा था, मैंने पूछा था इनसे, मैम इनका कितना स्टे कर जाता है आपका। तो जब इनको प्रेफर यही लगता है कि ये नेल पेंट ही करवा ले, देन इस पर कुछ आर्ट करवा ले मिनिमल, जब इनका मन होता है तब। बट मैम अक्सर जब भी आते हैं तो नेल पेंट लेते हैं या फिर फ्रेंच लेते हैं अपने नेचुरल नेल्स पे। सो हम अच्छे से इनको शेप देंगे, सॉफ्ट स्क्वायर शेप ही मांगी है मेरी क्लाइंट ने। सो अच्छे से हम इनको दे रहे हैं, शेप कर रहे हैं इनके नेचुरल नेल्स को अच्छे से सॉफ्ट स्क्वायर में। सो गाइस, शेप हो चुकी है। अब डस्टिंग ब्रश से हमने सारा डस्ट को, पार्टिकल्स को वो कर दिया है, डस्ट ऑफ कर देंगे। देन हमको क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स पुश करने हैं, जेंटली सारे क्यूटिकल पुश करने हैं अच्छे से सारे। इसमें क्यूटिकल पुश करने के बाद हमें क्यूटिकल कट करने हैं। क्यूटिकल कट हमें बहुत केयरफुली करने हैं, चाहे से इसमें टाइम लग जाए, बस गाइस इसको बहुत केयरफुली करना है। इसमें स्पीड नहीं दिखानी है हमको ज़रा भी, क्योंकि क्लाइंट के हैंड्स है, हमारे हैंड्स नहीं है। तो कहीं पे भी लगना नहीं चाहिए, बहुत इवनली जेंटली आराम से रिमूव करना है हमको क्यूटिकल्स। मेक श्योर कि कहीं पे ब्लड ना निकले और क्लाइंट को चुभे ना क्यूटिकल कटा। सो अच्छे से हमको क्यूटिकल कट्स करने हैं, बहुत केयरफुली कट कर रहे हैं हम क्यूटिकल्स। सो गाइस, क्यूटिकल्स कट करने के बाद हमने सारे नेल शेप को बफ करना है, सॉफ्ट करना है नेल बेड को अच्छे से। सारे नेल बेड को बफ करने के बाद, शेप को सॉफ्ट करने के बाद, हमें एसीटोन वाइप से इसको क्लीन करना है। जितनी भी हमारे नेल बेड पे डस्ट है वो सारी क्लीन करनी है हमको नेल वाइप से।
नेल वाइप से, टिश्यू वाइप से क्लीन करने के बाद हमें इस पर प्राइमर की एप्लीकेशन करनी है, जिससे हमारी नेल पेंट, हमारा जो नेल प्रेप है वो पूरा हो जाएगा, जिससे हमारी नेल पेंट भी काफ़ी स्टे करेगी। एंड जो हम जेल की एप्लीकेशन करेंगे वो भी काफ़ी टाइम स्टे कर जाता है। तो हम ये करेंगे, ये एयर ड्राई है, इसे ड्राई नहीं करना है हमको। सो गाइस, प्राइमर लगाने के बाद हमको बेस कोट की थिन लेयर लगानी है। बेस कोट की थिन लेयर लगाने के बाद हमें इसे 60 to 70 सेकेंड्स के लिए यूवी लैम्प में क्योर करना है अच्छे से। सारे नेल बेड पे हमें बेस कोट की एप्लीकेशन करनी है। गाइस, सेकंड हैंड पे भी हमें सेम प्रोसीजर पूरा करना है, नेल प्रेप वगैरह सब कुछ करना है। मैंने जो क्लिप्स ली थी वो मैंने राइट हैंड की ली थी, बट छोटी छोटी क्लिप्स मेरी लेफ्ट हैंड्स की भी है। बट आपको दोनों हैंड्स में सेम प्रोसीजर करना है जो मैं कर रही हूँ। वन हैंड की मैं वीडियो दिखाती हूँ, बट मैं कभी कभी सेकंड हैंड भी कर लेती हूँ कैप्चर, बट टाइम वगैरह मैनेज नहीं हो पाता है तो मैं एक की ही कैप्चर कर पाती हूँ। सो हमको दोनों में वही प्रोसीजर करना है, सेम। ओके, सो बेस कोट लगाने के बाद हमें हमारे जेल की एप्लीकेशन करनी है। जेल की एप्लीकेशन करनी है हमें अच्छे से इवनली सारे नेल्स पे। मेक श्योर करना है हमें कि हमारा जेल क्यूटिकल्स की बाउंड्रीज पे टच ना हो एंड हमारे नेल बेड पे ही रहे। एंड क्यूटिकल से दूर दूर हमको नेल जेल की एप्लीकेशन करनी है। सारे नेल्स पे हमको जेंटली एप्लीकेशन करनी है जेल की। ब्रॉड जेल ब्रश से हमने अच्छे से लगा दिया है, बट हमें थिन ब्रश से भी इसको पूरे सारे क्यूटिकल्स के नियर बाय तक पहुंचाना है जेल को। सो हम थिन ब्रश यूज़ कर रहे हैं जेल को पहुंचाने के लिए। एंड फिर 120 सेकेंड्स के लिए हम इसे क्योर कर देंगे। जेल क्योर होने के बाद हमें इसे एसीटोन रिमूवल वाइप से हमें क्लीन करना है अच्छे से। जो जेल के वो होती है, चिपचिपा करता है जेल थोड़ा, उसको क्लीन करना है। देन इसको बफर करना है। अगर आपका बेस अगर इवनली नहीं बना है सो आपको फाइलर यूज़ करना है उसे इवन करने के लिए। मेरा बेस इवनली बन जाता है, बनता ही है अक्सर ही, बट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी क्लाइंट की मिसअंडरस्टैंडिंग से या कुछ से तो बेस नहीं बन पाता है इक्वल, क्योंकि क्लाइंट को मतलब हाथ वगैरह वो यूवी लैम्प में सही से रख नहीं पाते हैं, कभी बाहर निकालते रहते तो वो एक जगह ही इकट्ठा हो जाता है। बट जब हमारा बेस एकदम इवनली बनता है तो हमको बस बफर यूज़ करना पड़ता है। फाइलर को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि फाइलर बहुत हार्श होता है, वो ज़्यादा वो कर देता है। सो जो बफर होता है वो स्मूथ लेयर पे काम करता है। गाइस हमारा बेस बन के रेडी हो चुका है। तो मेरी क्लाइंट को पिंक शेड में कुछ लेना था, बिकॉज इनको इस पर फ्रेंच लेनी है, मैनिक्योर, फ्रेंच मैनिक्योर या। सो हमने इनको पिंक बेस दिया है। मैं अक्सर ज़्यादातर मेरे फ्रेंच बेस में यही पिंक बेस यूज़ करती हूँ। सो हमें इसकी 1 लेयर थिन लेयर लगा के इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। देन सेकेंड हैंड में भी हमें इसे फर्स्ट लेयर थिन लेयर लगा के देन 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है अच्छे से। फर्स्ट कोट हमारा ड्राई हो चुका है। क्योर होने के बाद हमें इसे सेकंड कोट लगाना है। सेकंड कोट भी हमें थोड़ा सा थिक लगाना है, ज़्यादा थिन नहीं, थोड़ा सा, बस जितना हमने फर्स्ट लेयर लगाई उससे थोड़ा सा थिक लगाना है बस। हमें अच्छे से इसे लगाना है एंड देन 100 सेकेंड फॉर 120 सेकेंड से इसे क्योर करवाना है। एंड गाइस, सो हमारा ये फाइनल हमारा ब्रश फ्रेंच आर्ट स्टार्ट हो गई है। सो हमें अच्छे से बहुत पेशेंस के साथ, क्लाइंट के पेशेंस भी ज़रूरी है उतना ही, और हमारे पेशेंस तो है ही ज़रूरी फ्रेंच ड्रॉ करने के लिए। सो हमें अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर ये फ्रेंच ड्रॉ करनी है।
मेरे क्लाइंट को थिन फ्रेंच चाहिए थी सॉफ्ट स्क्वायर शेप में, सो मैंने उनको सॉफ्ट स्क्वायर शेप में फ्रेंच दी है, बहुत थिन। सो हमें अच्छे से इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमें इसे 120 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाना है इन यूवी लैम्प। देन हम इस पर टॉप कोट लगा के सिक्योर करेंगे। देन लास्ट में हम इस पर क्यूटिकल ऑयल लगा देंगे। सो गाइज, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। लुक एट द फ्रेंच फिनिशिंग। मेरे क्लाइंट को ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जैसा मांगा था उन्हें वैसा मिला। मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा भावना दिस इज़ वेरी अमेजिंग। सो गाइज, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये नेल ट्रांसफॉर्मेशन। सो मुझे गाइड सपोर्ट करो आप प्लीज़। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करो। मुझे भी ग्रो करवाओ गाइज प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर। Thank you for watching. Do subscribe my channel, press the bell icon and also like, comment and share.